ओके बेटा, हम लोग पहुंचे डिप्रिसिएशन चैप्टर में और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 29 में थे और यहाँ पे मैंने एक चेंज किया था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन मैंने अप्लाई किया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये क्वेश्चन है, ये वर्किंग नोट्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बनाए थे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन वर्किंग नोट्स को थोड़ा साइड में ले लूंगा, साइड में मैं इनको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। पहले इस कैलकुलेशन को थोड़ा मैं साइड में लेके जाता हूँ, राइट साइड पे मैं इनको मूव कर देता हूँ। ये हमारी कैलकुलेशन, इसको थोड़ा मैं राइट साइड पे लेके गया हूँ, ये सारी कैलकुलेशन को। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट को मैं ऊपर लेके आता हूँ। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, आज मेरे को ये सिखाना है मशीनरी अकाउंट। ये हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, थोड़ी लाइंस ड्रॉ कर दें अच्छी तरह से। ओके बेटा, मैंने फॉर्मेट बना दिया तीनों का अच्छी तरह से, तीनों अकाउंट का, और कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। ये मशीनरी अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट। इसके बाद ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, सब में मैंने 8-8 कॉलम बना दिए। और ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट या एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तीनों का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना दिया। अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले साल में, अभी क्वेश्चन पेपर को देखने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने साइड में वर्किंग नोट बना के रखे हैं उनको ही देखते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्किंग नोट्स पहले साल में क्या था वो देखते हैं। ये हमारे वर्किंग नोट्स। ठीक है, मेथड था हमारा मेथड था आरबीएम 15%। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था हमारा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 15% बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम। ठीक है, ये हम लोगों ने कल लिखा था। चलो पहले साल में क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके बेटा, ये हमारे 3 साल थे। पहला साल था हमारा 1414 से 31315, उसमें एक मशीन हमने परचेज किया था 3 लाख वाला। दूसरा साल था 1415 से 31316, इस साल में कुछ भी परचेज या सेल नहीं था। और तीसरा साल था हमारा 1416 से 31317, इसमें एक सोल्ड भी था और एक परचेज भी था। तो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, एक एक ईयर वाइज जाएंगे। पहले साल में क्या था, ये पहला साल, तो पहले साल में एक 3 लाख रुपीस की हमने सिर्फ मशीन खरीदी थी। 1414 से 31315 जो पहला साल है, उसमें एक मशीन हमने खरीदी थी 3 लाख रुपीस की। तो ये जो 3 लाख रुपीस की मशीन परचेज किया, ये आएगा डेबिट साइड पे पहले साल में मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, ये सारे वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन हमारे सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सारी कैलकुलेशन समझी थी। मशीन 1 पार्ट 1, मशीन 1 पार्ट 2 और मशीन 2, ये सारा कैलकुलेशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब आज इसका अकाउंट बनाना है। ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले साल में हम लोगों ने ये 3 लाख रुपीस की मशीन खरीदी, तो ये मशीनरी अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ध्यान दो, ये मशीनरी अकाउंट है, डेबिट साइड पे 1414, और हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये न्यू मशीन हमने खरीदी, 3 लाख रुपीस की खरीदी न्यू मशीन, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख, ये पहले साल में जो मशीन खरीदी वो। डन हो गया, पहले साल में मशीन खरीदी वो। अब और पहले साल में क्या है, और पहले साल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचे, जब यहाँ पे पहले साल में कुछ भी नहीं बचे, तो हर साल क्रेडिट साइड पे, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड, एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड
एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड, एक आता है बाय डेप्रिसिएशन और एक आता है बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। हर साल क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाय बैलेंस सीएफ ये लिखना कंपलसरी है तीनों साल में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों साल में बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड ये एंट्री आपको खुद ही करनी है एग्जाम में, इतना आपको करना ही है। तो पहले साल में एक मशीन हमने परचेज किया, ये वाला 3 लाख वाला, ये 3 लाख वाला, ये मैंने कर दिया डेबिट। अब पहले साल में और कोई परचेज सेल वगैरह है नहीं, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन और पहले साल का बैलेंस सीएफ वो कहाँ पे लिखेंगे, आज कहाँ पे लिखेंगे, आज वाले मेथड में वो मैं सिखा देता हूँ। देखो ये हमारा कैलकुलेशन, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन, जिसकी जिसकी पोस्टिंग होते जाएगी मैं उसका कलर चेंज करते जाऊंगा, मैं उसका कलर येलो करते जाऊंगा। 15,000 और 30,000 ये पहले साल का डेप्रिसिएशन। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है 15 और 30, अच्छा जो पीछे पीछे वाली मशीन है ये मशीन 2, ये पहले साल में हमारे पास मशीन थी ही नहीं, तो इसका पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन होगा एक 15,000 और एक 30,000, टोटल हुआ 45,000। ये 45,000 जो डेप्रिसिएशन है, सुनना ध्यान से, ये 45,000 जो डेप्रिसिएशन है पहले साल का, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। नॉर्मली हम लोग मशीन, नॉर्मली इस सम में नहीं, नॉर्मली हम लोग ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31/3/15 पे ये हम लोग बाय डेप्रिसिएशन करके मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 45,000। हर साल का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ही क्रेडिट होता है नॉर्मल क्वेश्चंस में, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा लेकिन मशीनरी अकाउंट में नहीं। कहाँ पे, ये जो नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसमें डेट सेम 31/3/15 जब पहला साल खत्म हुआ 31/3/15 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंट्री भी सेम, डेट भी सेम, अमाउंट भी सेम। मशीन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के 45,000, तो मशीन 1 का पार्ट 1 था 15,000 और पार्ट 2 था 30,000, दोनों को मिला के 45,000। नॉर्मली ये 45,000 जो है ये मशीन अकाउंट में क्रेडिट होता है, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने प्रोविजन अकाउंट बनाया है तो प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, जब प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो हर साल का डेप्रिसिएशन, जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो हर साल का डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट होता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हर साल यहाँ पे क्रेडिट होगा प्रोविजन वाले अकाउंट में। हो गया, अब बैलेंस सीएफ निकालेंगे, मशीनरी का भी बैलेंस सीएफ निकालेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस सीएफ निकालेंगे। सुनते जाना, बैलेंसिंग करेंगे। तो मशीनरी में डेबिट का टोटल है ऑब्वियसली 3 लाख, क्रेडिट का टोटल है 0, तो 3 लाख में से 0 माइनस करोगे तो बैलेंस सीएफ आएगा 3 लाख। अब पहला साल खत्म हुआ, पहला साल खत्म हुआ 31/3/15 पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस। तो डेबिट का टोटल है 3 लाख, क्रेडिट का टोटल है 0, तो बैलेंस आएगा 3 लाख। ये 3 लाख जो बैलेंस आया मशीनरी अकाउंट में, ये 3 लाख मशीन में हुआ क्रेडिट, तो इसको हम लोग मशीनरी में ही सेकंड ईयर में हम लोग कर देंगे डेबिट। मशीनरी अकाउंट में ही इसको 3 लाख को सेकंड ईयर में लेके जाएंगे और डेबिट साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा डेबिट। और इसको नया साल शुरू करेंगे यहाँ पे 1/4/2015, 1/4/2015, ठीक है, 1/4/2015, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3 लाख। तो ये हमारा दूसरा साल शुरू हो गया मशीनरी अकाउंट में। सेम इसी तरीके से जो प्रोविजन अकाउंट है उसको भी बैलेंस करेंगे। प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 45,000, प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 45,000, डेबिट साइड का टोटल आएगा 0। अब 45,000 में से 0 माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा 45,000। डेट अकाउंटिंग ईयर के पहले ईयर की एंड की 31/3/15, डेट 31/3/2015। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। अब ये 45,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, फर्स्ट ईयर में डेबिट, तो सेकंड ईयर में हो जाएगा क्रेडिट 45,000। अब नया साल शुरू होगा, नया साल शुरू होगा 1/4/2016 पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय
बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 45,000। तो इसका भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। पहले साल में आया क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, तो हमने दूसरे साल में कर दिया क्रेडिट 45,000। और जो तीसरा अकाउंट है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जो तीसरा अकाउंट है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, उसमें अभी कुछ भी नहीं लिखना है। इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, इस अकाउंट में अभी कुछ नहीं लिखना है। जब हम मशीन डिस्पोज करेंगे, मतलब जब हम मशीन बेचेंगे, तब ये अकाउंट काम आएगा। अभी फिलहाल इस अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है, खाली सेल करके नहीं काम आएगा। ठीक है, तो फर्क इतना है कि नॉर्मली हम लोग डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते हैं हर साल, बट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, तो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है, प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करना है, बस सिर्फ इतना फर्क है। तो पहला साल हमारा खत्म हो गया। अब दूसरे साल में देखें क्या क्या था क्वेश्चन में। ये हमारे वर्किंग नोट्स, वापस वर्किंग नोट्स पे आ गए हम लोग। ये वर्किंग नोट्स में हम देखते हैं कि दूसरे साल में क्या था। दूसरे साल में 1415 से 31,316, एक्चुअली इस साल में कुछ भी नहीं था, ना कोई परचेज है ना कोई सेल है। ये जो सेकंड वाला ईयर है, इस सेकंड वाले ईयर में कोई परचेज भी नहीं है और कोई सेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर सेकंड वाले ईयर में ये 1415 से 31,316, इस साल में ना कोई परचेज है ना कोई सेल है, कुछ भी नहीं है, तो भी बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ तो हो गई। ये तो हर साल करना ही है, तो डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीएफ तो करना ही है। अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, एक ये 12,750, एक ये 25,500, और जो पीछे वाली मशीन है मशीन 2, वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो मशीन अभी थर्ड ईयर में हम खरीदेंगे, सेकंड ईयर में तो थी ही नहीं। अभी हम लोग सेकंड ईयर पे पहुंचे 2015-16 पे। तो सेकंड ईयर में पहले पार्ट का डेप्रिसिएशन है 12,750, दूसरे का है 25,500। ये 12,750 और 25,500 ये प्रोविजन अकाउंट में सेकंड ईयर में क्रेडिट होगा, 12,750 और 25,500। तो मैं प्रोविजन अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 12,750 और 25,500। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा 31/3/2000, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 1415 और 31/3/16। ठीक है, ये सेकंड ईयर 1415 से 31/3/16। यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 12,750 और 25,500, 12,750 और 25,500। ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 38,250। मैं फिर से बोलता हूं, मैं बार बार बोलूंगा, ये 38,250 अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं है तो ये 38,250 मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होता है, और अगर प्रोविजन अकाउंट है तो ये 38,250 प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक बार मैं अमाउंट चेक करता हूँ, 12,750 और 25,500 अमाउंट चेक करें। 12,750 सही है और 25,500 सही है। चलो, अब और क्या बच गया। सेकंड ईयर में एक डेप्रिसिएशन था, वो मैंने क्रेडिट कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और एक है बैलेंस सीएफ, मतलब दोनों अकाउंट की बैलेंसिंग, पहला वाला अकाउंट और दूसरे वाले अकाउंट को बैलेंसिंग करना है। तो फर्स्ट वाला जो अकाउंट है उसमें तो डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, मतलब डेबिट में एक अमाउंट है 3 लाख। जब आप सेकंड ईयर की अमाउंट्स का टोटल कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स का ही टोटल करो। फर्स्ट ईयर के जो 3 लाख है, ये फर्स्ट ईयर की सारी अमाउंट्स को भूल जाओ। जब आप सेकंड ईयर का टोटल कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर को छोड़ दो। तो सेकंड ईयर में एक ही अमाउंट है 3 लाख, सेकंड ईयर में एक ही अमाउंट है 3 लाख, तो हमारा टोटल होगा 3 लाख। डेबिट का टोटल भी 3 लाख, क्रेडिट का टोटल भी 3 लाख। एक्चुअली डेबिट का टोटल है 3 लाख, क्रेडिट का टोटल है 0, तो बैलेंस सीएफ आएगा 3 लाख। इसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड ईयर हमारा एंड होगा 31/3/2016 पे, सेकंड ईयर एंड हो गया। अब सेकंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग, सेकंड ईयर का क्लोजिंग,
थर्ड ईयर का ओपनिंग। अब थर्ड ईयर हमारा ओपनिंग आएगा थर्ड ईयर का 1/4/2016 और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। क्योंकि सेकंड ईयर में कोई परचेज सेल था नहीं तो 3 लाख की ओपनिंग बैलेंस है, 3 लाख की क्लोजिंग बैलेंस है और उसी 3 लाख को हम थर्ड ईयर में लेके गए। ठीक है, अब प्रोविजन अकाउंट, ये जो नीचे प्रोविजन अकाउंट है इसको टैली करते हैं। प्रोविजन अकाउंट में हमारे सेकंड ईयर का जो टोटल होगा, प्रोविजन अकाउंट में सेकंड ईयर के टोटल में सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स, सेकंड ईयर के अमाउंट्स में एक है 45,000 और एक है 38,250। सिर्फ सेकंड ईयर के अमाउंट 45,000 और 38,250। पहले ओरली करो, 83,250 कितना आएगा? 83,250। ये क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल भी हम यही लिखेंगे 83,250। अब ऑब्वियसली डिफरेंस भी यही आएगा 83,250 क्योंकि डेबिट साइड पे कोई अमाउंट है ही नहीं, सिर्फ सेकंड ईयर में बोल रहा हूँ मैं। सेकंड ईयर का जब आप टोटल कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स बस। तो क्रेडिट का टोटल है इन दोनों का 83,250, डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है तो बैलेंस सीएफ आएगा 83,250। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड और यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 31/3/2016। अब ये जो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड आया सेकंड ईयर में हुआ डेबिट, ये थर्ड ईयर में हो जाएगा क्रेडिट। सेकंड ईयर में हुआ डेबिट, थर्ड ईयर में क्रेडिट हो जाएगा 83,250 और थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1/4/2016 से और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो मशीन अकाउंट के भी 2 साल हो गए, प्रोविजन अकाउंट के भी 2 साल हो गए। अब थर्ड ईयर बहुत हार्ड है, ध्यान देना। थर्ड ईयर पहले वर्किंग नोट्स में जाते हैं। पहले थर्ड ईयर, अब ये हमारा थर्ड ईयर 1/4/16 से 31/3/17। थर्ड ईयर में एक मशीनरी हमारा सोल्ड भी है, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख और सेलिंग प्राइस था 15,000। एक मशीनरी सोल्ड भी है, यही सबसे ज्यादा हार्ड होता है। थर्ड ईयर में एक मशीनरी सोल्ड भी है और एक मशीनरी परचेज भी है। अगर आपको इजी से शुरू करना हो तो पहले परचेज वाला लिख दो, जो ये पीछे परचेज है ना 2 लाख, वो पहले लिख दो। अगर आपको इजी वाला पहले करना है तो, अगर पहले इजी वाला करना है तो थर्ड ईयर में एक परचेज है, ये पीछे हमने लिखा है परचेज 2 लाख और उसकी डेट है 1/7/16। पहले इजी वाला कर लेते हैं। थर्ड ईयर में एक परचेज है 1/7/2016 पे और उसकी कॉस्ट प्राइस है 2 लाख। ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1/7/16 2 लाख। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे 1/7/16 और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट और ये हम लोगों ने खरीदा कितने में? मशीन खरीदी हम लोगों ने 2 लाख रुपीज में, तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख, ये हमने मशीन खरीदा, ये हो गया। अब जो मशीन हमने बेची है उसके लिए अभी जिस दिन हमने मशीन बेची उस दिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। अब वो थोड़ा हार्ड होता है, सुनना ध्यान से। पहले एसेट डिस्पोजल सिखा देता हूं जो नया पार्ट है। तो थर्ड ईयर में जाते हैं, ये देखो ये थर्ड ईयर है 1/4/16 से 31/3/17। इसमें हमने एक मशीन बेची है, उसका कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, सेलिंग प्राइस 15,000 है और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहले इतना याद करो। कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, सेलिंग प्राइस 15,000 है। उसके बाजू में जो परचेज था 2 लाख वो मैंने मशीन में डेबिट कर दिया। अब परचेज वाले को छोड़ो, सोल्ड वाला कितना है? कॉस्ट प्राइस 1 लाख, सेलिंग प्राइस 15,000। इसमें पहले अगर आप यहाँ पे वर्किंग नोट देख लोगे, सारा ये सारा वर्किंग नोट देख लोगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये भी पहले लिख देता हूँ। जो मैं यहाँ पे साइड में लिख के रखता हूँ कि हर साल क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ आता है। एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ आता है। पहले ये बता देता हूँ, पहले डेप्रिसिएशन बता देता हूँ तीसरे साल का। ये तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 2709 मशीन 1 पार्ट 1, 21,675 मशीन 1 पार्ट 2 और 22,500 मशीन 2। तो ये जो 3 डेप्रिसिएशन है 2709, 21,675 और 22,500, ये तीनों डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रोविजन वाले अकाउंट में थर्ड ईयर में क्रेडिट होगी। मैं तो अमाउंट्स भूल जाऊंगा,
एक एक करके लिखता हूँ। 2709, 2709 और 21675। 2709 और 21675। एक और डेप्रिसिएशन है, शायद 22500 था। 2709 21675, 2709 ये 2709, ये 21675 और एक 22500। ये तीन अमाउंट्स हैं तीसरे साल के डेप्रिसिएशन की। तीसरी अमाउंट है 22500। तो ये प्रोविजन अकाउंट है। प्रोविजन अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा तीनों अमाउंट्स। अब इन तीनों का टोटल मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, इक्वल टू 2709 प्लस 21675 प्लस 22500। तो 2709, 21675 और 22500, इनका टोटल होता है 46884। ये हमारा तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। और तीसरा साल हमारा एंड कब हुआ? तीसरा साल हमारा एंड हुआ 31/3/2017। सही, 31/3/2017 ये तीसरा साल हमारा एंड हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग एसेट डिस्पोजल पे। अब सुनना, एसेट डिस्पोजल में क्या क्या आता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे नीचे की तरफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया है। इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या आता है सुनते रहो। इस एसेट डिस्पोजल में जो मशीन हमने बेची, पहले उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डेबिट साइड पे आता है। सुनना, जो मशीन हमने बेची, अगर आपको याद हो तो उसका कॉस्ट प्राइस था 1 लाख। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 लाख वाली मशीन का 1/3। 3 लाख वाली मशीन का 1/3 होता है 1 लाख। देखो ये मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी में ऐसे होता है, डेबिट साइड पे प्लस, क्रेडिट साइड पे माइनस। डेबिट साइड पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट साइड मतलब मशीन हमारी आई, क्रेडिट साइड मतलब हमारी मशीन चली गई। तो 1 लाख रुपीस की मशीन हमने बेच दी। तो जो 1 लाख है वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी सोल्ड। इसको हमने बेच दिया, तो ये हम पहले ट्रांसफर कर देंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। इस 1 लाख को यहाँ पे क्रेडिट करके मशीनरी डिस्पोजल में डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीस को। ठीक है, याद रहेगा। इस 1 लाख रुपीस को मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करके एसेट डिस्पोजल में डेबिट करेंगे। डेट कौन सी थी? सोल्ड वाले की। सोल्ड वाले की डेट थी ये वाली 1716। मशीनरी बेचने की ये डेट थी, ये रही 1716। तो एसेट डिस्पोजल की अकाउंट में सारी एंट्रीज में डेट यही आएगी 1716। एसेट डिस्पोजल में अकाउंट में सब एंट्रीज में यही आएगा 1716। ये शायद आप पहली बार सीख रहे हो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आएगा 1716। 1716 पे हमने 1 लाख रुपीस की एक मशीन बेची, तो मशीन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यही 1 लाख एसेट डिस्पोजल में हो जाएगा डेबिट। डेट 1716, एसेट डिस्पोजल में ये डेबिट हो जाएगा 1716। इसकी अमाउंट है 1 लाख। कहां से आया ये 1 लाख रुपीस हमारे पास आया, डेबिट साइड पे आया मशीनरी अकाउंट में से। तो मशीनरी में लिखा बाय एसेट डिस्पोजल और एसेट डिस्पोजल में लिखा टू मशीनरी। दोनों जगह पे अमाउंट लिख दिया 1 लाख। ये वाला 1 लाख, ये 1 लाख क्या है? ये 1 लाख है, ये 1 लाख है। ये ब्रैकेट एग्जाम में लिखना नहीं। दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। जो हमने एसेट बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। हो गया। एक ये एसेट डिस्पोजल में आता है। आगे, अब जो मशीनरी हमने बेचा 1 लाख का, देखो ये उसका कैलकुलेशन है, ये वाला मशीन 1 पार्ट 1। जो हमने मशीन 1 पार्ट 1 बेचा 1 लाख का, एक एंट्री 1 लाख की हो गई, ये वाले 1 लाख की, कि मशीन में हो गया क्रेडिट और एसेट डिस्पोजल में हो गया डेबिट। दूसरी एंट्री होती है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन। जो मशीन हमने बेची उसके डेप्रिसिएशन का टोटल, मतलब 15,000, 12750, 2709। ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ अमाउंट्स दिखाऊंगा। ये जो मशीनरी सोल्ड था उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी सोल्ड है उसका पहले साल का डेप्रिसिएशन था 15,000, दूसरे साल का 12750, तीसरे साल का 2709। ये जो तीनों अमाउंट्स हैं 15,000, ये जो तीनों अमाउंट्स हैं 15,000, 12750
15,000, 12750 और 2709, ये तीनों अमाउंट्स आज तक हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट की थी। ठीक है, अब आपको दिख रहा है क्लियरली। एक 15,000 कहाँ पे क्रेडिट किया था, ये देखो ऊपर देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कहाँ पे क्रेडिट किया था ये 15,000? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। 12750 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, और 2709 ये भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। ये तीनों अमाउंट्स हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में से निकालेंगे। जब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में से कोई पैसे निकालते हो तो प्रोविजन हो जाएगा डेबिट, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो जाएगा डेबिट। 15,000, 12750 और 2709, ये तीनों अमाउंट्स हम प्रोविजन में से निकालेंगे तो प्रोविजन हो जाएगा डेबिट, इक्वल टू एक 15,000, एक 12750, एक 2709। इन तीनों का जो टोटल आया 15,000, 12750 और 2709, इन तीनों का जो टोटल आया इस 30,459 को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन। जो मशीन बेची उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से निकालेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेबिट, और इसको लेके जाएंगे एसेट डिस्पोजल में। एसेट डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। डेट वही सेल वाली डेट 1716, तो 1716 पे ये 30,459 प्रोविजन में से निकाला तो प्रोविजन हो गया डेबिट 30,459, और एसेट डिस्पोजल हो जाएगा क्रेडिट 30,459। एसेट डिस्पोजल में क्रेडिट 1716 क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे सारी एंट्रीज इसी अकाउंट में हो रही है, एसेट डिस्पोजल में। दिस कॉस्ट प्राइस 1 लाख, this comes from machinery account. This 30,459 accumulated depreciation, accumulated depreciation of assets sold, जो एसेट बेचा उसका accumulated depreciation 30,459, this comes from provision for depreciation। और एक एंट्री और इसमें आएगी सेलिंग प्राइस वाली, सुनते रहना। एक एंट्री 30,459 में इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में और आएगी, कौन सी, सेलिंग प्राइस वाली। अगर आपको याद हो, मेरे को याद है 1 लाख रुपीस की कॉस्ट प्राइस की मशीन हमने बेची थी 15,000 में, 15,000 में। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी था, यहाँ पे भी लिखा था हमने कि 1 लाख रुपीस की कॉस्ट प्राइस की मशीन हमने 15,000 में बेची थी, यहाँ पे भी लिखा था हमने, और यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन में भी लिखा था हमने कि 15,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, 15,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, और 54,541 हमारा लॉस है। तो ये जो 15,000 और 54,541 है, ये लास्ट की दो अमाउंट, ये मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दोनों अमाउंट्स क्रेडिट करूंगा, 15,000 और 54,541। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में इन दोनों को क्रेडिट कर दें, जो नीचे नीचे एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, सुनते जाना। एक 15,000 क्योंकि ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हो जाएगा क्रेडिट। हम बोलेंगे कि मशीन गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट डिस्पोजल में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1/7/2016, ये मशीन बेच दी, उसका सेलिंग प्राइस 15,000, और हमारा 54,541 लॉस हुआ। आपको मालूम है लॉस जो है वो एसेट डिस्पोजल में होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्चुअली हमारा लॉस है 54,541, ये हमारे लॉस की अमाउंट है। इतना सब लिखने के बाद, इतनी 4 एंट्रीज लिखने के बाद हमारा जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है वो टैली होना चाहिए। तो डेबिट साइड पे ऑब्वियसली टोटल है 1 लाख क्योंकि एक ही अमाउंट है, और क्रेडिट साइड पे टोटल 1 लाख आना चाहिए, टैली होना चाहिए। बताइए टैली हो रहा है, मतलब अगर आप चेक करके देखोगे तो 30,459 प्लस 15,000 प्लस 54,541 इक्वल टू 1 लाख होता है। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट फाइनली हमारा टैली होना चाहिए। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमारा टैली हो गया 1 लाख 1 लाख। तो कहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है वो याद कर लो। कॉस्ट प्राइस आता है डेबिट साइड ऑब्वियसली, क्रेडिट साइड पे हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड पे हमेशा सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट या लॉस डिपेंड्स, अगर लॉस हो तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हो तो डेबिट साइड। लॉस हो तो क्रेडिट साइड,
प्रॉफिट ऑफ द डेबिट साइड, इतना करने के बाद हमेशा एसेट डिस्पोजल अकाउंट टैली होना चाहिए। तो ये होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। 1 लाख कम्स फ्रॉम मशीनरी अकाउंट, 30459 कम्स फ्रॉम प्रोविजन अकाउंट एंड 15,000 सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ था और लॉस हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 54541। उसके बाद ये हमेशा टैली हो जाना चाहिए। अब हम जाएंगे वापस वर्किंग नोट्स में हमारे, देखेंगे कि तीसरे साल में क्या क्या था, क्या क्या रह गया। थर्ड ईयर में एक सोल्ड वाला था 1 लाख वाला, 1 लाख रुपीज कॉस्ट प्राइस थी और 15,000 इसकी सेलिंग प्राइस थी, ये हमने लिख दिया। एक परचेज था 2 लाख, वो हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मैं पहले ही लिख चुका हूँ प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड। 3 अमाउंट थी, मैं तीनों का डेप्रिसिएशन का टोटल, मतलब ये 2709, ये 21675 और 22500, ये तीनों मैं अमाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूँ। ठीक है, और थर्ड ईयर में क्या है, बाय डेप्रिसिएशन हो गया, बाकी बाय बैलेंस सीएफ। अब मैं बैलेंस सीएफ निकालूंगा ऊपर वाले दो अकाउंट का, मशीनरी अकाउंट का और प्रोविजन अकाउंट का मैं टोटल करूंगा। तो डेबिट में 3 लाख और 2 लाख, तो डेबिट का टोटल है हमारा 5 लाख, डेबिट का टोटल आएगा हमारा 5 लाख। 5 लाख में से क्रेडिट साइड पे 1 लाख, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 4 लाख। ये 4 लाख की डेट होगी 31/3/2017, ये तीसरा साल हमारा खत्म हो गया। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, इसको चौथे साल में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, चौथे साल में इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो जो तीसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख, वो चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4 लाख। यहाँ पे डेट आ जाएगी 1/4/2017, ठीक है, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और यहाँ पे 1/4/17। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया 4 लाख। इसके बाद हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को टैली करेंगे, इसका टोटल वगैरह करेंगे। तो थर्ड ईयर में पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड पे है एक 83250, एक 46884, 83250 और 46884, ये क्रेडिट का टोटल। अब क्रेडिट के टोटल में थे, क्रेडिट का टोटल है 130134, इसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, तो 130134 माइनस 30459, 130134 माइनस 30459, तो बाकी आएगा 99675। इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारा साल खत्म होगा 31/3/2017 और नया साल शुरू होगा 1/4/2017। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा 99675, 99675 तीसरे साल का क्लोजिंग, तो चौथे साल का ओपनिंग 99675 एंड एवरीथिंग इज डन। क्या सीखने जैसा था, एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं करनी है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करनी है। और एक सीखने जाता था एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल में कॉस्ट प्राइस होती है डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है क्रेडिट, सेलिंग प्राइस होता है क्रेडिट, लॉस ऑफ द क्रेडिट, प्रॉफिट ऑफ द डेबिट। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट एक ही साल में बनता है जिस साल में मशीनरी सेल की हो। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, लिख लेना सारा, और 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिख लेना सारा। ये मशीनरी अकाउंट है, पहले तीनों अकाउंट बनाने हैं, वर्किंग नोट बाद में बनाने हैं। ये मशीनरी अकाउंट यहां तक, फिर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है, ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये एक ही साल का बनता है, जिस साल एक ही डेट का एक्चुअली, जिस दिन मशीन बेची हो। ठीक है, अब वर्किंग नोट्स दिखा देता हूं।
ये वर्किंग नोट्स, ये 3 साल की कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड। फिर ये मेथड का नाम RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये 3 लाख की मशीन का पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये मशीन 1 का पार्ट 1, मशीन 1 का पार्ट 2 और मशीन 2। ठीक है, बस इसके आगे और कुछ नहीं। लिखना शुरू करो बेटा, लिखो सब लोग।